नाउ अगेन हम जाएंगे चेकआउट व्यू में, क्योंकि ये वाला सेम पेज जो है रीलोड हो रहा है। तो चलते हैं चेकआउट व्यू में। VS कोड ओपन किया मैंने, यहाँ पर हमको ओपन करना है चेकआउट व्यू। सो व्यूज़ में जाएंगे, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया चेकआउट डॉट पी वाई, तो ये मुझे मिल गया चेकआउट डॉट पी वाई। यहाँ पर जो मैंने डिफाइन किया एक फंक्शन चेकआउट, ये रन होता है। तो मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है कि अगर क्वेरी में एक एक्शन ऐड किया हुआ मैंने, तो उस टाइम पे मुझे एक ऑर्डर क्रिएट करना जो इरेजर पे ऑर्डर होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो मुझे रीडायरेक्ट करना है, नॉट ऑथेंटिकेटेड। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं तो मुझे लॉगिन पेज देना है। अगर लॉगिन है यूज़र, तो मुझे आगे जाके क्या करना है, यहाँ पे जो चेकआउट पेज है वो देना है। ओके, तो चेकआउट पेज तो दे दिया। अब मुझे इसके पहले यहाँ पे चेक करना क्या इसमें कोई एक्शन नाम का स्ट्रिंग है, एक्शन नाम का यहाँ पे क्रिएट पेमेंट दिया गया है क्या, तो मैं इसको चेक करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर लिखा एक्शन इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कहेंगे रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास होता है क्वेरी। क्वेरी स्ट्रिंग हम कैसे एक्सेस करते हैं, मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट गेट एक डिक्शनरी है, तो इससे मैं कहूँगा डॉट गेट, और इसको मैं पास करूँगा ये की। तो एक्शन उसका की है। इससे मुझे एक वैल्यू मिलेगा, वैल्यू क्या मिलेगा, क्रिएट पेमेंट। तो उसको मैं यहाँ पे चेक करूँगा। मैंने यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाया, मैं यहाँ पे कहूँगा एक्शन इज इक्वल्स टू अगर क्रिएट पेमेंट है, जो कि एक स्ट्रिंग है, तो मैं इसको सिंगल कोट या डबल कोट में रैप करूँगा। अगर ये क्रिएट पेमेंट के इक्वल है, तो जस्ट मैं अभी प्रिंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएटिंग ऑर्डर ऑब्जेक्ट। ओके, क्रिएटिंग ऑर्डर ऑब्जेक्ट। ये ऑर्डर ऑब्जेक्ट क्या है, ये रेजर पे का ऑर्डर है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जब मैंने आपको फ्लो बताया था रेजर पे का, हम आगे भी उसको देखेंगे। सो मैं यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट करूँगा। ओके, अगर एक्शन क्रिएट पेमेंट है ना, ऑर्डर जैसे क्रिएट हो जाएगा तो वो ऑर्डर हम अगेन चेकआउट पेज को दे देंगे, और यहाँ पे हम चेकआउट पेज में चेक करेंगे क्या कोई ऑर्डर है। अगर एक ऑर्डर ऑब्जेक्ट मुझे मिला तो यहाँ पे मुझे पॉपअप दिखाना है, जो कि रेजर पे का पॉपअप हुआ। उससे पहले हमें यहाँ पे सीखना होगा कैसे हम यहाँ पे एक ऑर्डर, जो यहाँ पे ऑर्डर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो अभी मैं ऑर्डर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अभी मैं कुछ ऑर्डर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं जस्ट लिख देता हूँ ऑर्डर इज इक्वल टू मैं यहाँ पे कुछ एक स्ट्रिंग वगैरह ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे जस्ट इसके अंदर एक जो स्ट्रिंग यहाँ पे असाइन किया। ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं अभी इसको कर देता हूँ यहाँ पे नन। तो मैं इस ऑर्डर में नन असाइन कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना, अगर एक्शन इज इक्वल टू क्रिएट पेमेंट है, तो उस टाइम पे मुझे इस ऑर्डर में ऑर्डर क्रिएट करके इस ऑब्जेक्ट को असाइन करना है। सो अगर एक्शन इज इक्वल टू क्रिएट पेमेंट है, तो उसमें मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा ऑर्डर क्रिएटेड। ओके, ऑर्डर क्रिएट हो गया। अगर एक्शन क्रिएट पेमेंट था तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर को क्रिएट कर दिया। अब ये जो ऑर्डर है मैं कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे पास कर दूंगा। सो मैंने यहाँ पर लिखा ऑर्डर, और ये जो ऑर्डर का जो वैल्यू वो मैं इसको यहाँ पे पास करूंगा। अब मैं चेकआउट पेज में जाऊंगा और वहाँ पे चेक करूंगा क्या कोई ऑर्डर ऑब्जेक्ट है। अगर ऑर्डर ऑब्जेक्ट है तो मुझे वो जो पेमेंट करने वाला पॉपअप होता है वो दिखाना है। अगर नहीं है तो मुझे ये वाला चेकआउट पेज दिखाना है। सिंपल है। नाउ चलते हैं चेकआउट पेज डॉट HTML में, और यहाँ पे मैं सिंपली एक यहाँ पे H1 प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो टॉप पे मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा BR के पहले। सो मैंने यहाँ पर लिखा डिस्प्ले 3। मैंने यहाँ पर कहा क्रिएटिंग पेमेंट। ओके, या फिर जस्ट अभी मैं मैसेज दिखा रहा हूँ सिंपली, इससे कुछ होगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर कहा शोइंग मॉडल क्या होता है, जो वो पॉपअप आता है पेमेंट वाला, उसको हम कहते हैं मॉडल। ओके, तो ये जो मॉडल है इसको हमें कंडीशन के अंदर रखना है। तो वो कंडीशन क्या होगा, तो कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज %साइन यूज़ करेंगे। हमको यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ करना। तो हमने कहा इफ़ ऑर्डर इज़ नॉट नन। अगर ऑर्डर नन नहीं है तो उस केस में मुझे क्या करना है, अगर ऑर्डर नन नहीं है तो उस केस में मुझे जो मॉडल है वो यहाँ पे नहीं दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा ये, इसके बाद मैं इफ़ को यहाँ पे क्लोज करूँगा। सो मैंने यहाँ पर कहा एंड इफ़। ना अगेन कंडीशन को चेक करते हैं। अगर ऑर्डर ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है तो मुझे ये नहीं दिखाना है। ओके, अगर ऑर्डर ऑब्जेक्ट इसमें है तब मुझे ये वाला मॉडल दिखाना है। सो यहाँ पे मैं कहूँगा नॉट नन। ओके, नाउ सेव किया, इसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं पेज को करूँगा रीलोड। तो ये मैंने पेज को किया रीलोड, क्या आया, शोइंग मॉडल, क्योंकि अभी यहाँ पे आया है क्रिएट पेमेंट। ओके, ना वापस आते हैं, ये आ गए हम यहाँ पास। ना मैंने कहा इनरोल नाउ, तो इस बार देखा क्या वो मॉडल मतलब मैं उसको जस्ट टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मान के चलिए वो पेमेंट का मॉडल तो अभी नहीं दिख रहा है। ना मैं कहूँगा कंटिन्यू टू पेमेंट, तो वो मॉडल दिखने लगेगा। मैंने कहा कंटिन्यू टू पेमेंट, तो ये देखोगे ये दिखने लगा। ओके, इसका मतलब ये है कि जब मैं कंटिन्यू टू पेमेंट करूँगा तो यहाँ पे जैसे शोइंग मॉडल दिख रहा है, सेम तरीके से यहाँ पे वो पॉपअप ओपन होगा और उस पर पेमेंट इनिशियलाइज होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे।